गधों के बाद अब पाकिस्तान चूहों से परेशान नजर आ रहा है। जी हां, 2022 में पाकिस्तान में गधों की आबादी 58 लाख थी। 2023 में 59 लाख हो गई गधों की आबादी पाकिस्तान में, और अभी भी पाकिस्तान में गधों की आबादी बढ़ ही रही है। वहीं अब चूहे भी बढ़ने लगे हैं पाकिस्तान में। बढ़े तो बढ़े, संसद पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। दरअसल संसद में चूहों की तादाद लगातार वहां बढ़ती ही जा रही है। वे सीनेट और नेशनल असेंबली के विभागों में कई जरूरी और गोपनीय फाइलों को कुतर कर बर्बाद कर चुके हैं। चूहे कंप्यूटर के तार को काट काट कर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान में आर्थिक तंगी के बीच देश की संसद में चूहों से निपटने के लिए सरकार ने शिकारी बिल्लियां तैनात करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके लिए 12 लाख पाकिस्तानी रुपए का बजट तक आवंटित किया है। दरअसल इस परेशानी का पता तब चला जब एक आधिकारिक कमेटी से 2008 में हुई बैठकों के रिकॉर्ड देखने को कहा गया। जब इसकी फाइल देखी तो पता चला कि उसमें से ज्यादातर फाइल को चूहों ने कुतर दिया था। ज्यादातर चूहे पहली मंजिल पर हैं। इस मंजिल पर विपक्षी नेता के ऑफिस हैं। ज्यादातर राजनीतिक दलों और स्टैंडिंग कमेटी की बैठक इसी मंजिल पर होती है। जब संसद में लोग रहते हैं तब चूहे कम नजर आते हैं। रात के वक्त में नुकसान ज्यादा करते हैं। नेशनल असेंबली के प्रवक्ता जफर सुल्तान ने बीबीसी से बात करते हुए इस मामले पर कहा कि संसद भवन में इतने बड़े बड़े चूहे हैं कि उन्हें देखकर बिल्लियां भी डर जाएं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि जब शाम में कोई नहीं होता तब चूहे ऐसे दौड़ते हैं जैसे कोई मैराथन हो। यहाँ काम कर रहे स्टाफ को वैसे तो इसकी आदत हो गई है, लेकिन जब कोई पहली बार यहाँ आता है तो डर जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अखबारों में इसके लिए विज्ञापन भी जारी किए गए हैं। इससे ऐसी पेस्ट कंट्रोल कंपनी ढूंढने की कोशिश की जा रही है जिससे अधिकारियों को चूहे से निपटने में मदद मिल सके। अभी तक केवल 2 ही कंपनियों ने समस्या को सुलझाने में दिलचस्पी दिखाई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान जो है ये सारी चीजें कर रहा है, लेकिन फिर भी IMF के कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान में आर्थिक तंगी खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही है। देश अब तक IMF से 6.28 अरब डॉलर का कर्ज ले चुका है। इसी बीच पाकिस्तान में लगातार गधों की भी तादाद बढ़ती रही, लेकिन इसका कनेक्शन कैसे है वहां की आर्थिक इससे, वो आपको बताते हैं। पाकिस्तान सरकार ने 2 महीने पहले देश का आर्थिक सर्वे पेश किया था, जिसमें बताया गया कि देश में गधों की संख्या एक साल में 1.72% से बढ़कर 59 लाख हो गई। मतलब 58 लाख थी, वो 2 लाख के लगभग बढ़ गई। पाकिस्तान पूरी दुनिया में गधा पालने के मामले में तीसरे नंबर पर है। 2022 में पाकिस्तान में गधों की आबादी 58 लाख थी। पाकिस्तान हर साल चीन को औसतन 5 लाख गधे निर्यात करता है। इसके बाद भी देश में गधों की आबादी में 1 लाख का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने पिछले साल कहा था कि वे अब गधों की बिक्री से फॉरेन रिजर्व हासिल करेंगे। पाकिस्तान की कैबिनेट ने गधों की खाल समेत मवेशियों और डेयरी उत्पादों के लिए चीन को निर्यात को मंजूरी दी थी। पाकिस्तान में 80 लाख लोग पशुपालन का काम करते हैं। चीन को गधों का निर्यात करने में लोगों की कमाई में 40% तक का उछाल आया था, इसलिए वहां गधे ज्यादा पाले जाते हैं। अब यह भी जान लीजिए कि आखिर चाइना क्यों लेता है गधों को, पाकिस्तान से क्यों खरीदता है। दरअसल आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 9 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इससे बचने के लिए पाकिस्तान सरकार ने लोगों से गधे पालने की अपील की थी। सरकार इन गधों को चाइना को बेच रही है। चाइना दुनिया भर में गधों के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक है। चीन में मेडिसिन के लिए गधों की मांग हमेशा बनी रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में गधों का सबसे बड़ा बाजार है। चीन में गधों के मांस से लेकर दूध, चमड़ी तक की बड़ी मांग रहती है। गधों का मांस चीन में सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। पाकिस्तान में 80 लाख से ज्यादा लोग इसी व्यापार पर निर्भर हैं। एक तरह से दुनिया में सबसे ज्यादा गधे चीन निर्यात करता है, वहीं पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। तो इसी से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में गधे क्यों इतने भरे पड़े हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में जरूर बताएं।